हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर लेक्चर्स नहीं है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो एक बार नए स्टूडेंट्स ऐप डाउनलोड करते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए हम काम की बातों के ऊपर एक बार फोकस करेंगे। इसलिए मैंने ऑलरेडी हमारे पास ये 5 पॉइंट्स बना के रख रखे हैं। तो ये जो हम सिलेबस चला रखे हैं ये हमारे पास एमएससी प्रीवियस और फाइनल मैथ्स का है। मतलब हमारे पास जो चैनल है ये पूर्णतया एमएससी प्रीवियस और फाइनल मैथमेटिक्स को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ किसी भी प्रकार का कोर्सेज नहीं किया जाता है। ठीक है, इन फ्यूचर इसमें बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, वो बाद का इश्यू है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 कोर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आप लोग ऐप डाउनलोड करके आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कोर्स के बारे में। तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम देख पा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी है, फिर हमारे पास राज ऋषि भरत ऋषि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, फिर हमारे पास महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर है और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है। एक कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है और हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम भी है, जिसके अंडर में जो कॉलेज आते हैं महाराजा महारानी कॉलेज है, कनौडिया कॉलेज है, खुद आरयू कैंपस से स्टूडेंट हैं और एक सुबोध कॉलेज भी इसके सिलेबस के अंदर शामिल है। ठीक है, तो अगर आपका कॉलेज इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आता है, तो भले ही आप रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तो ये कोर्स आपके लिए है। अदरवाइज ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है भाई, अगर आपका कोर्स इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आता है तब तो ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, अदरवाइज ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब ये अलग बात है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे चलता है, जैसे हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलता है प्री का एक पेपर है, फिर उसमें फाइनल का एक पेपर आ गया अदर यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप सिंगल पेपर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आप जो आपके सिलेबस में मिलता जुलता है और सिलेबस आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का आधार मान के देखोगे भाई, भले ही वो आप एनुअल का देख लेना या सेमेस्टर सिस्टम का देख लेना। अगर आपके सिलेबस मिलते जुलते हैं, सिंगल पेपर मिलते जुलते हैं, तो आप वो ही लीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। ये सिलेबस आपके लिए नहीं है। इन फ्यूचर बाद में हम काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लाने जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ये 5 ही यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आपका कॉलेज, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इनसे मिलता जुलता है या अपने प्राइवेट फोरम मीन्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अप्लाई किया है, तो ही ये कोर्स आगे आपके लिए है। तो आगे इस वीडियो में आप आगे देख सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप ही कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्टडी मोड क्या है ना, कि किस प्रकार से माध्यम से हमारे पास ये पढ़ाई करवाई जाती है। तो सेकंड है हमारे पास स्टडी मोड। तो स्टडी मोड पहले हमारे पास एक ही तरीका हुआ करता था, वो था कोचिंग के अंदर ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस। आजकल थोड़ा ट्रेंड बदला है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन के अंदर आ गए। हालांकि ये बात आप जानते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन खुद हमारे पास 2 प्रकार का है, एक तो हमारे पास है लाइव क्लासेस और एक है हमारे पास है रिकॉर्डेड वीडियो, है ना भाई। इसके अंदर भी ऑनलाइन में भी हमारे पास लाइव क्लासेस भी है और दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्डेड वीडियो। दूसरा है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर बेटर कौन है, ये अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की सोच हो सकती है। अगर आप मेरे से पूछें कि इसके अंदर बेटर कौन है, तो देखो पुराना मेथड है ऑफलाइन, ये बेटर है। ऑनलाइन के अंदर लाइव क्लास भी बेटर है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी बेटर है। बट अपना जो लेक्चर्स, अपना जो कोर्स चल रहा है वो आपके एज के हिसाब से, उसमें बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं, कुछ दूसरे कंपटीशंस की तैयारी करते हैं। तो एक तो ये लाइव सिस्टम्स है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू आ जाता है चलते चलते, तो एक तो लाइव सिस्टम से हमारे इस ऐप में फ्लॉप साबित हुआ। सीधे सीधे बताऊँ क्यों, मैं घुमा फिरा के बताऊँ, क्योंकि चलते चलते बच्चों का नेटवर्क छूट गया। स्टार्टिंग में हम लाइव लेके आए थे, फिर आगे पीछे हो गया, फिर ऊपर, फिर छोड़ दिया इसको कि चलो एक बार लाइव हम बंद करते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के अंदर है। ठीक है भाई, इसलिए नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, इसीलिए ही फ़ायदा, ये बात आप खूब अच्छे से जानते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक तो कंप्लीट सिलेबस होता है, यस कंप्लीट सिलेबस होता है। इतना सिलेबस इसके अंदर होता है जितना ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं होता, और पिछले 5 से 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ।
जितना मैटर मैं रिकॉर्डेड वीडियोज में करवा रहा हूँ, क्योंकि एक तो क्लासेस का माहौल थोड़ा सा अलग रहता है कि सिचुएशंस देख के कि अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पॉइंट बनाया है वीडियो लेक्चर क्वालिफिकेशन का, बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेटर है हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हो। नेटवर्क इश्यू हो तो आप डाउनलोड करके भी इसे देख सकते हो। एक इसमें 100% कोर्स मिलेगा। ऑफलाइन में क्या आता है, जैसे मान लो 2 दिन 3 दिन आप जयपुर रहते हो, बाहर चले गए तो, और महीने में 1-2 बार जाना हो ही जाता है, तो उसके अंदर पिछड़ जाते हैं सिलेबस में, तो इसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का मिलता है। ये आज के समय के अनुसार मिलता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आज की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों को मैं 50-50% बताऊँगा, ठीक है। लाइव अपने क्लासेस के लिए ठीक नहीं है, बाकी जो सेक्टर से और कंपटीशन चलते हैं उनके लिए लाइव एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, ये कि समय के अनुसार बांधे रखता है, बट अपनी एज के अकॉर्डिंग आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो सही है। तो आप अपने मनचाहे टाइम में देख सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो उतना देख सकते हैं। पहले से ही पता रहता है कि इस वीडियो को मैं, अगर इस लेक्चर्स को मैं देखूंगा तो मेरे को इतने घंटे बैठना ही पड़ेगा, तो आप अपना समय निकाल के उस हिसाब से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्टडी मोड है, वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहने वाले हैं, लाइव क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, और ऑफलाइन क्लासेस जयपुर सिटी में है भाई, ठीक है। तो दूर दराज के बच्चे देख रहे हैं, वो जयपुर नहीं आ सकते, इसके लिए उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो ही है। तो अगर आप प्रॉपर जयपुर सिटी, और आपको पता है जयपुर में भी बहुत जगह, जैसे टोंक फाटक से बच्चे इधर नहीं आ सकते, फिर प्रेजेंट टाइम में कांटा चौराहा झोटवाड़ा में है, बट आगामी ईयर्स के लिए हम इसे भी टोंक फाटक पे लाने की सोच रहे हैं, तो वो जब लाया जाएगा तब बता दिया जाएगा। तो एक बार आप मान के चलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके अंदर आपको 100% सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्टडी मोड के बारे में, जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास वीडियो लेक्चर की क्वालिफिकेशन। यस, ध्यान देना, मैं वीडियो लेक्चर की बता रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशंस के लिए इतना मान के चलिए कि आप वर्तमान समय में जो पढ़ रहे हैं वो हम आज से 5 से 6 साल पहले इन चीज़ों से रूबरू हुए हैं, और ये चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से सीखी हुई हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है कि जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, जो वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किस आधार के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसे आप पहले से ही समझिएगा। हालांकि आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देख के, डेमो वीडियो देख के समझ गए होंगे कि हमारे पास से किस हिसाब से आपको वीडियोज लेक्चर समझ में आ रहे हैं। हम 2-3 चीज़ें मान के चलते हैं। एक तो हम मान के चलते हैं बच्चे का BSc बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, बच्चा हो या गर्ल्स हो या बॉयज़ दोनों ही, हम मान के चलते हैं उसका BSc बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है तो भी उनका सिलेक्टेड पढ़ा हुआ है। 50% जैसे एक क्वेश्चन ये आया, इसको छोड़ दो, ये आया, इसको छोड़ दो, उसके अंदर भी बच्चों का 3% पढ़ा हुआ है। मतलब मैं नॉर्मल अपने ऑफलाइन क्लासेस के हिसाब से निकालूं 100%, हाफ पार्ट छोड़ा 50%, उसमें भी 25% 3 यूनिट, और 25% का भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, लास्ट 5 ईयर उठा लो, तो ऐसे कुल मिला के 17 से 18% सिलेबस भी ठीक से नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो हमने मान के चले, अगर अपन 100 में से इसको निकाल के देखें तो मान के चलेंगे आपका ग्रेजुएशन से वो नहीं सीखा हुआ, और अगर आपका सीखा हुआ तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आगे चल के प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। पता है ना, पढ़ाई की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जिसका सीखा उसको भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें आप BSc में गलत सीख लेते हो, है ना भाई। तो अब BSc में बहुत सारी जानकारी है, हम कुछ चीज़ें मान के चलते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके इधर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप गलत सीख के आए हो, ये मैं ऑफलाइन क्लासेस अपने पैरेलल चलती रहती है रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ हैं, तो उसमें जो बच्चे आते हैं उनके से जो कॉपी में देखा जाता है, साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आमतौर पर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही एक प्रकार से रट ली जाती हैं, तो बहुत सारी बातों का आपका डाउट यहाँ क्लियर होने वाला है, ठीक है। दूसरी अपने वीडियो में एक तो ये हो गया, अगर आपका BSc बिल्कुल वीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं मान के चलूँगा आपका BSc पढ़ा हुआ ही नहीं है। अब BSc का जितना मैटर हमारे पास MSc के अंदर आ रहा है वो मैं साइड में लिख के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये आपने यूट्यूब पे डेमो वीडियोस देख भी लिए होंगे, और वो देख के ही आपने ऐप डाउनलोड किया है, तो यहाँ तक आप आ चुके होंगे, ठीक है। बैकग्राउंड भी मान के चलेंगे ज़्यादातर का हिंदी मीडियम है अपनी तरह, इंग्लिश बस केवल लिखना आता है, बोलना नहीं आता है
है ना भाई। इंग्लिश केवल लिखना आता है, इंग्लिश मीडियम हो, लिखना आता है, बोलना नहीं। हाँ समझ सकते हैं धीरे धीरे। परिवेश के स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम में हो सकता है नहीं समझ सकते होंगे, बट धीरे धीरे आप पूरा कोर्स पढ़ लोगे प्री और फाइनल, उसके बाद बहुत सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से भी हैं, उनका भी यही हालत है कि बोल नहीं सकते, तो अपना कल्चर ही ऐसा है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इस हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उसको पूरा का पूरा ध्यान में रखा गया है, और आप जो सोच सकते हैं वो भी इसके हर वीडियो के अंदर बताया गया है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये बातें भी हमें पूछनी चाहिए। देखो मान लो कोई भी टॉपिक्स आपने देखा होगा डेमो वीडियो लेते वक्त कि हमारे पास कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता कि ये चीज़ भी हमें पूछनी चाहिए, वो चीज़ भी आपको बताई गई है। तो ये 5 से 6 वर्ष का एक्सपीरियंस है, और 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते, जब से हमने 2015 से स्टार्ट किया है और 2022 तक का सफ़र किया, इसमें हमारे पास बैच बहुत थे, सुबह से लेके शाम तक, और यही काम रहता था। जो भी स्टूडेंट आया मना किसी को नहीं किया, और आज इसी का बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। जितना बच्चा पढ़ा, जितना टाइम बच्चे स्टूडेंट्स ने दिया, हमने उसको उतना ही पढ़ाया। तो रिपीट होते रहे, एक सेशन के अंदर भी बार बार टॉपिक रिपीट होते रहे, तो हर एक टॉपिक का गहरा कंक्लूजन्स निकाल के ही ये वीडियो लेक्चर्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं उठ के आया और एक वीडियो बना दिया और चल गए कि हाँ देखो भाई वीडियो हो गया। लगभग एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे का समय दिया जाता है। उसमें पीछे वाले वीडियो में क्या बताया गया था, आगे पूरी नीट के बारे में क्या बताया जाएगा, इस वाले पेपर का दूसरे वाले पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी चीज़ कहाँ से उठा के लाई जाए, तो ये सब एक एक्सरसाइज होती है। इससे एक वीडियो बनाने से पहले काफ़ी प्रैक्टिस होती है, ताकि अपने लेक्चर्स में किसी प्रकार की क्वालिटी में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको 100% क्वालिटी मेंटेन वीडियो हैं। ऐसे नहीं है कि वीडियो यूट्यूब पे देखें तो बहुत पसंद आए और कोर्स खरीदने के बाद पता चला ऐसे फर्जी चल रहे हैं, जैसा आमतौर पे बच्चों के साथ होता है। मैं वही बता रहा हूँ। किसी स्टूडेंट्स ने, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स लेने से पहले कॉल करके पूछते हैं, सर यूट्यूब वाले जैसे ही समझ में आएंगे ना, बाद में कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे फर्जी से होने लगते। वो 2-3 कोचिंगों का नाम भी बताते, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो। आमतौर पर होता भी ऐसा ही है कि 2-4 गजब बना दो, ठीक है, कस्टमर खींच लाए, और ये तो ये काम अब नहीं चलता, कम से कम इस लेवल पे नहीं चलता है। हो सकता है बीएससी में चल जाता होगा, 11th-12th बेस के ऊपर चल जाता होगा, कंपटीशन के अंदर भी डी ग्रुप की नौकरियों में खूब देखने को मिलता है। बट यहाँ अपन एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन लेवल करके चल रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, आप इसको फील कीजिए। ऐसे मजाक करने वाले स्टूडेंट्स तो हमारे पास वैसे भी नहीं हैं। तो एमएससी की अहमियत समझने वाले बच्चे ही पूरा वीडियो देखने के बाद ही वो सोचता है कि चलो अब हमें ये पूरा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही स्टूडेंट्स हमारा ऐप डाउनलोड करता है। तो उससे पहले हल्के में, एमएससी को हल्के में लेने वाले तो पहले ही गायब हो जाते हैं। तो अब आपने ऐप डाउनलोड किया है, आपको भी कुछ हमसे उम्मीद है, और हमको भी आपसे उम्मीद है। भाई फीस दोगे, इसमें क्या झूठ बोलना है। तो रहते हैं, कुछ देते हैं, कुछ नहीं भी देते, और पूरे के पूरे स्टूडेंट्स भी नहीं देने वाले हैं, तो वो भी हम बात बताएंगे बाद में। पर ये हमारे पास क्या है, 100% क्वालिटी मेंटेन वीडियो है। एक सिंगल वीडियोज में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज की क्लास तो ऐसे रफ चली गई। हो सकता है, देखो उसकी भी शर्तें रहती हैं, लेक्चर्स कंटिन्यू पढ़ोगे, जैसे 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, मान लो बीच में 2 छोड़ दिया, डायरेक्ट 5 पे आ सकते हैं, तो हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अदरवाइज किसी भी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 100% क्वालिटी मेंटेन वीडियो हैं। हर एक वीडियोज़ को अगर मैं अभी तक चाहता तो कब का ही सिलेबस हो जाता। जो ऑफलाइन पढ़ाया वही रिकॉर्ड किया, साइड की आवाज़ एडिट करके हटाई और लॉज स्क्रीन के ऊपर, पर ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं और फुल्ली क्वालिटी मेंटेन, मतलब आपका इन फ्यूचर ध्यान में रखा जाता है। केवल पास करवाने के लिए अपन ने ना तो आज तक पढ़ाया था, और ना अब पढ़ा रहा हूँ, और ना इन फ्यूचर कभी पढ़ाएंगे। कोई आता है सब पास करवा दो, पास नहीं होना है भाई। आप मैथ को सीखिए एक बार, ये सीखने का दौर चल रहा है 2 साल में, क्योंकि आप मास्टर ऑफ साइंस बनने जा रहे हो। ठीक है, तो इस बात को आप समझते हो, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस केवल इतना सा बताना चाह रहा था। ये जो वीडियो लेक्चर्स क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब इसमें 100% वीडियो की क्वालिफिकेशंस को या उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके चला गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें हर जगह से आप ऐसे नहीं बोल सकते आपको कि ये कर लो वो कर लो। आप सब समझदार हो, आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट हमारे पास है सिलेबस के लिए लेके है, और JPH बुक साथ में है। ठीक है भाई। 4th पॉइंट है वो हमारे पास है सिलेबस के लिए है। तो आप देख सकते हैं ऐप के अंदर अधिकतर सिलेबस हमारे पास हो चुका है।
ठीक है भाई, अधिकतर सिलेबस हमारे पास ही हो चुका है। अगर मैं प्रीवियस की बात करूं तो लगभग हम 80% तक पहुंच गए हैं, और फाइनल की बात करूं तो उसमें ऑप्शनल पेपर ज़्यादा हैं, तो उसमें हम ऑलरेडी 75 या 66% के आसपास हम पहुंच गए हैं। और ये वीडियो अगर मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज समय है, डेट है हमारे पास है 7/1/2023, ठीक है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो इस वक्त रात के 2 से 3 के बीच बजे हैं, ठीक है। तो इस डेट को मैं बता रहा हूं, आपने ऐप डाउनलोड किया होगा और आपने देखे होंगे इसके अंदर इस वीडियो, तो अधिकतर सिलेबस करवाया गया है, कुछ सिलेबस नहीं हुआ है, वो देखते ही देखते कवर हो जाएगा। दिन और रात बराबर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अलग अलग स्टूडेंट्स बैच के लिए अलग अलग अपलोड होते जा रहे हैं। और सिलेबस 100% होगा, और कितना सिलेबस होगा ये भी देख लो। एक यूनिट को आधार बना के बता रहा हूँ, किसी भी पेपर की कोई भी एक यूनिट ले लो, उसके अंदर क्वेश्चंस नंबर आपको पता है, वही बीएससी वाला सिस्टम है। और फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई स्टूडेंट एमएससी प्री में नया आया है उसके लिए बता दूं, यही पैटर्न है। ये हमारे पास शेड्यूल है कि एक यूनिट के दोनों बताए जाएंगे। देखो, एक यूनिट के दोनों बताए जाएंगे, दूसरी यूनिट के अंदर 1.5 क्वेश्चन से, तीसरी यूनिट के अंदर भी इसका 1.5 क्वेश्चन, फिर फोर्थ यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन, और फिफ्थ यूनिट के अंदर इसके 2 क्वेश्चन। मतलब 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद भी एक क्वेश्चन 10 नंबर का कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में वो आपको मिले। ऐसा हमारे साथ हर बार होता है, किसी एक पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन से आउट ऑफ साइड डाल दिया जाता है जो हमारा क्लास में नहीं करवाया होता है, बट पूरा मैटर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसे भी 5, उसमें के अंदर भी 5 नंबर ले आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हम हर क्वेश्चन या हर थ्योरम को एक सिस्टम से पढ़ते हैं, तो एक बार नया भी क्वेश्चन बन के आ गए तो आप उसका ऐसा मैनेजमेंट वहाँ एडजस्ट कर दोगे कि 10 में से वहाँ भी आप 5 नंबर ला सकते हो, ठीक है। देखो, ये सिलेबस है, एक बार तो ये हमारे पास इतना है, मैं भी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, जनवरी के अंदर बता रहा हूँ, ये 7 जनवरी। और ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, मैंने 15 दिन पहले भी दिसंबर में वीडियो डाला था, उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, ये 7 जनवरी को मैं बता रहा हूँ कि एक बार तो इतना वीडियो होगा, फिर जैसे जैसे थोड़ा और हमें टाइम मिलता है उसके बाद ये बचे हुए पूरे के पूरे सेकंड मतलब हर एक यूनिट के दोनों भाग आपको करवाए जाएंगे। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मैं एग्जाम में ये वाला करूं या मैं एग्जाम में ये वाला करूं, तो वहां भी मैं बाकायदा पहले ही बता के चलूंगा कि यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप अथवा वाला पार्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप आगे बढ़िए, ऐसा मैं वहां समझा दूंगा आपको। तो इतना भी नहीं है उलझना है कि आप फालतू में उलझ गए। टाइमिंग कम है, टाइमिंग को लेके भी लिखा हुआ है इधर, समझाएंगे इसको, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो समझिए 100% दोनों पार्ट क्लियर होंगे, और खास करके सेमेस्टर्स वाले स्टूडेंट्स के 100% होंगे। अब जो सेमेस्टर सिस्टम्स में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा अभाव है, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सिलेबस नहीं हुआ। अब मैं भी जानता हूँ कि बस एग्जाम आ ही गए, कुछ ही दिन बचे हैं, पर मैं वीडियो की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। और अगर मैं चाहूँ तो मैं रातों रात रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ और वाह लूट सकता हूँ, बट उससे इन फ्यूचर आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो भले ही आपको सिलेबस थोड़ा कम मिले, तो उसकी हमने फीस भी थोड़ी घटा दी है, उसी अनुपात में फीस कर दी है। अदरवाइज 6,000 रुपये थी, हम 3,000 रुपये या तो शायद 2,200 रुपये के आसपास कर रखी है। तो उस अनुपात में, कहने का मतलब वीडियो की क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, जितना मिलेगा खुल के मिलेगा, नहीं मिलेगा वो नहीं ही मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए, मैं देखते ही देखते सिलेबस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो 100% हमारे पास सिलेबस होगा, नो डाउट आप लिख सकते हो। और अब की बार ये वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। जो 2023 में लास्ट ईयर बनाया था वो 2022 पीछे की साल गई, तो पीछे की इन्फॉर्मेशन गई। अब ये नया साल आया है तो नई इन्फॉर्मेशन लो, उस वजह से उसे डिलीट कर दिया। ये हमारे पास लगभग दिसंबर तक देखने को आपको मिल जाएगा इस ईयर्स के अंदर, ठीक है। दूसरी बात है भाई, JPH की बुकें, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की आपके पास बुक होनी चाहिए अगर आप इसी 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भरतपुर साइड से हैं, और जो कोटा ओपन के कोर्सेज ले रहे हैं उनको अपने आसपास के स्तर पे बुक्स नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी बुक से लेके आइए, और ऐसा शायद ही कोई नहीं है जिसका जयपुर कनेक्टिविटी ना हो, कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा, मंगवा लीजिए अपने आसपास से। उसके बाद भी अगर किसी को JPH की बुक नहीं मिलती हैं तो आप हमें बता सकते हैं, पैसे भिजवा दीजिएगा, हम आपके एड्रेस पे पहुंचवा देंगे, ठीक है ना। पैसे भिजवा दीजिएगा भाई, इस चीज़ का समझते हैं ना, इसमें वो नहीं चलता है। तो ये JPH बुक है। कुछ बोलते हैं कि सर आप इसकी PDF डाल दो,
आप बुक की पीडीएफ डाल दो, देखो बुक की पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई। स्टार्टिंग में हमने बोला कि अगर जेपीएच की बुक वगैरह पीडीएफ में ये आ जाएंगी, तो बाद में हमें बताया गया कि देखो कॉपीराइट है, एक बार चला हो गया जाने अनजाने में तो हो गया, इसके बाद आप पीडीएफ नोट्स नहीं, हाँ किसी एक दुके पेज की अगर बना दिए फोटो वगैरह तो वो एक अलग इश्यू है, क्योंकि इन लोगों का भी मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम किसी का ऐसे कॉपीराइट नहीं कर सकते। तो पीडीएफ में नहीं, और पीडीएफ में लेके करोगे भी क्या, अगर आपको सीखना तो आपके पास से हैंड होनी चाहिए अपने हाथ में, ऑफलाइन होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से फील कर सको। और जेपीएच की बुक तभी लेके आओ जब आप आगे चल के सीएसआईआर, नेट, गेट या अपना फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए अगर आपके है कि आगे चल के भविष्य में तैयारी करना है, तब तो आपके पास बुक होनी चाहिए। और अगर आप केवल पास होना है तो अपने पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अपने चैनल के ऊपर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें पास होने वाले कोई नहीं है, सब अपना फ्यूचर से ही बनाएंगे। ठीक है, मेहनत करें और समय के साथ बनेगा। किसी टाइम हम भी एमएससी कर रहे थे तो हमें नहीं लगता था कि यार हमारा फ्यूचर एमएससी करते बन जाएगा, बट आज वो महसूस हो रहा है कि हाँ उस वक्त हमारा डिसीजन लिया गया सही था। पर देखो हार्ड वर्किंग कंटिन्यू रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन तो 15 घंटे पढ़ लिए फिर 10 दिन पढ़े नहीं, कितने भी पढ़ो, 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे भी एवरेज रखते हो तो साल में आप देख सकते हो 365 दिन में 300 दिन भी आप पढ़ते हो 5 आवर, तो बहुत सारा मैटर होता है। इतना ही मैटर होता है प्री और फाइनल दोनों का हो गया है, तो अकेले का नहीं। तो आप समझ सकते हैं मैं इस चीज़ों के ऊपर भाषण आपको नहीं देने वाला हूँ, आजकल मोबाइल है, सब समझदार हैं। ठीक है, तो सिलेबस 100% होगा। इंटरेस्टेड हो जेपीएच की बुक लाइए और मिल जाएंगी अपने आसपास, कहीं से मंगवा लीजिएगा। अदरवाइज ये सुविधा मैं किसी से बोल दूंगा, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं रहता, बट किसी से बोल के आपका जो भी रूट्स में बस वगैरह है उसमें रखवा देंगे। ठीक है भाई, तो ये 7 जनवरी 2023 ये पूरी साल से वीडियोज रहने वाला है। अब हमारे पास से 5वां पॉइंट है परेशानी, नाम लिखा हुआ है, हिंदी में लिख दिया है ना, समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि परेशानी क्या होती है, ये हम नहीं समझेंगे। अगर आप परेशानी शब्द यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो आप मारे जाओगे, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है, केवल मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 2 चीज़ों को लेके परेशानी रहती है और मेन इश्यू ही इस वीडियोज़ को बनाने का ये था। देखिए पहली परेशानी तो हमारी तरफ से देख लीजिएगा, और जैसे मान लो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अब हो क्या रहा है, जैसे मैं आपके पास कॉल करूं कि सर 6000, मान लो एक बार हमारी फीस 6000 रुपये है, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि कॉल आएगा हम बोलेंगे 6 में नहीं सर 2 में दे दो, फिर 2 में नहीं होगा तो सर 3 में तो कर ही दो, 3.5 में तो कर ही दो। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आम तौर पे होता है। और मैं एक बार सही बता रहा हूँ, मैंने गलती से एक किसी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लिया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर आप समझ जाओगे, और गलती से नहीं किया था, वो इसलिए किया गया था जब अपन ऐप बनवा रहे थे तब उसकी कुछ ही क्वालिफिकेशंस देख रहे थे ऐप की कि इसकी क्या विशेषताएं, कैसे हमारे पास होना चाहिए। हमने उसको डाउनलोड किया, कॉन्टैक्ट नंबर लगाए, OTP, और हमारे ये ही गुनाह हो गया। यस, ये हमने अपना खुद का नंबर डाला, अब हमारे से यही गुनाह हो गया कि नंबर ऐप में डाला तो क्यों डाला। कॉल आ रहे हैं, सर ये कोर्स इतने 1000 रुपये का है, सर आज 90% छूट है। अगर गलती से ऐसे बोल दिया कि नहीं मैं 10 दिन बाद में 15-20 दिन बाद में फिर से विचार करूंगा, तो 15 दिन हुए कि नहीं उससे पहले याद दिलाते हैं। कभी लड़की बोलती है, कभी लड़का बोलता है, सर हमारे सीनियर HOD फलाने वाले HOD, अरे क्या एक गुनाह हो गया कि ठीक है एक ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद ये तो डायरेक्टली गुनाह हो गया। फिर इनडायरेक्टली तो इतना है पूछो ही मत, इतने सारे मैसेज कितने भी ब्लॉक कर लो, नए एक्टिविटी आकी, ये देखिए ऑफर, फलाने वाला ऑफर, देखिए फलाने वाले सर की फूल पत्ती क्लास, अरे काहे की फूल पत्ती भाई, हम कौन सी फूल पत्ती बताएं। तो इतना ऐसे माइंडली टॉर्चर कर लिया गया, कितने भी ब्लॉक कर दो, न जाने कहाँ से ऐसे ऐप बना रखे हैं, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना पैसा लोगों को लगा रखा है सिर्फ, और उसमें क्या मिलता है आपको पता ही है। तो इसीलिए ये एजुकेशन फील्ड धीरे धीरे ऐसे पिछड़ती हुई जा रही है। अब यहीं से, जैसे मैं खुद स्टूडेंट्स मान के चलूँ, यहीं से हमें परेशानी हो जाती है कि वही उम्मीद रहती है अलग अलग, ऐसे तो है नहीं कि आप पहली बार ही ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, पहली बार ले रहे हो तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारी तरफ से आपको कोई कॉल या कोई भी मैसेज नहीं आने वाला है। ऐप के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन आएंगे, वो भी शायद 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार आ जाएगा, कभी कभार वो भी पीछे चलते रहते हैं। जैसे थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना चाहिए कि भाई इतने नंबर के लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, तो बच्चे उससे इन्फॉर्मेटिव होते रहें। तो हमारी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज नहीं जाएगा, और ये हमारा ईगो ना समझिएगा, ये हम इस मत सोच रहा हूँ, खुद सोच रहा हूँ कि मैं परेशान हो गया, तो आप भी शायद परेशान होते होंगे।
ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपने ऐप डाउनलोड किया है। शुरुआती दौर के अंदर जब जुलाई की अगस्त की बात थी वो अलग बात है। अब पिछले 6 महीने से किसी भी स्टूडेंट्स को हमने कॉल या मैसेज अपनी तरफ से नहीं किया है, क्योंकि हम मान के चलते हैं जिस बच्चे को पढ़ना होता है तो या तो वो सीधे कोर्स ले लेता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट ही कोर्स परचेज करते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के इश्यू रहता है, कोई जैसे नए बच्चे रहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं होता, तो वो एक अलग बात है, तो आप कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी परेशानी है हमारे पास फीस और टाइमिंग को लेके। दूसरी परेशानी रहती है कि फीस और टाइमिंग का। तो देखो भाई, फीस का तो सीधा सा हिसाब है। ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो 20,000 प्लस 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, 22,000 रुपये फीस रहती है। उसमें ऊपर नीचे चल के एवरेज वहाँ भी 18,000 रुपये निकाला जाता है। इस मामले में हम कभी आज ना तो पहले पीछे हटे थे, ना आज पीछे हट रहे हैं, ना ही आगे पीछे हटेंगे। क्योंकि देखो आपको सीधी सी बात है भाई, जब खर्चा निकलेगा ही नहीं और तो मेहनत कहाँ से होगी, और अच्छा खासा पैसा आएगा तो अच्छी खासी मेहनत होगी, और अच्छी खासी मेहनत होगी तो इनपुट निकलेगा या जो आउटपुट जो आपको बताया जाएगा क्लासेस के अंदर, वो लेवल का अपना एक क्वालिटी लेके आएगा। तो वो तो आप समझ सकते हैं कि देखो पैसे का काम है, वो तो पैसे से ही बनता है। किस किस के समस्या नहीं रहती भाई घर में, सबके छोटी मोटी समस्या आती हैं। अब 6,000 रुपये फीस है, मैं बता रहा हूँ। 1 तारीख को 11,000 रुपये किया, फिर एक दिन के लिए शायद 7500 रुपये किया। 11,000 रुपये में अब क्या कि स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को ऐड कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर पढ़ना है तो सर का कोर्स ले लो तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं। तो उनको पता है कि किसी भी वीडियो के अंदर हमारे पास मजाक नहीं चलता है कि चल टाइम पास कर लिया, हम बोर हो गए हैं। अरे भाई बोर हो गए हैं तो आपके पास ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हो, यूट्यूब पर कुछ भी देख लो। मैं कॉमेडी करूँ तो अच्छा थोड़े ना लगेगा। और शायद आपको पता नहीं, पर ऑफलाइन वालों को पता है कि कॉमेडी नहीं चलती, इस लेवल पे आके चलती भी नहीं है। और वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस का माहौल अलग रहता है, उसमें जब बच्चे उतारते रहते हैं उसमें भी कॉमेडी नहीं चलती है। बट यहाँ से व्हाइट बोर्ड भरा और यहाँ तक आए, अब वो उतारते रहते हैं, उस वक्त इधर उधर की बातें हो जाती हैं। तो इस रिकॉर्डेड क्लास में बस यही है। तो आप एक अपनी एज के हिसाब से मैच्योर स्टूडेंट हो, आप काफ़ी समझदार हो। जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो अपने पास ये 20 मिनट 30 मिनट के वीडियो नहीं है, हमारे पास वीडियो 60 मिनट 80 मिनट 100 मिनट तक के क्यों है आपको पता ही है। जैसे जैसे मौसम बनता जाता है, किसी टॉपिक को पूरा समझ के ही पीछे हटो। तो बस सुख ये है रिकॉर्डेड में कि पहले ही आप टाइमिंग देख के और अपना समय निकाल के देखते हैं, इसलिए आप इस चीज़ से शायद परेशान नहीं होते होंगे। डाटा आपको मोबाइल में रखना ही है, नो डाउट आपके पास ऑलरेडी होता है। तो अपने पास अगर वीडियो 20 मिनट में समझाऊँ तो कुछ नहीं होने वाला। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो देखो आपको टाइमिंग देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब साथ वाला बच्चा है 11,000 रुपये का दी, सर उसने 6 में लिया, मेरा भी कर दो। तो अब हमने भी ऐसे फील किया, एक दिन नहीं किया, दूसरे दिन किसी को डिस्काउंट नहीं दिया, 4-5 दिन फिर हमने सोचा चलो यार इसी सेंस में तो ये छोड़ते हैं। फिर 7-5 की उसमें भी नहीं, सर 1,000 रुपये कम कर दो। सर 6 ही दूंगा, मैं तो 6 ही दूंगा। देखो मेरे फ्रेंड ने भी लिया है, सर मेरे पास तो टाइमिंग भी कम है, उसके पास तो टाइमिंग भी ज़्यादा था। तो मैं देखो टाइमिंग वाला रूल्स बताता हूँ क्या होता है। तो हमने इस सेशंस के लिए फीस हटा के वापस से एक बार यही कर दिए, और ये हम एक बार चेंज नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। अब इससे सिंगल रुपए की छूट नहीं होगी। दूसरा, इसके अंदर कोई भी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं होगा, किस्त वगैरह नहीं, एक साथ इसके पैसे लगेंगे। इन फ्यूचर इसमें कोई ऑफर आपको नहीं मिलने वाला, एक सिंगल रुपया भी इससे कम नहीं लेंगे। अब मैंने एक दिन पहले भी वीडियो बना के डाला था कि प्लीज़ आप कॉल करके अपने आप को परेशान मत करो, हमें तो आदत पड़ गई है सर फीस कम कर दो, अरे नहीं होगी। तो हम तो ऑफलाइन में पिछले 6 साल से ये सुन रहे हैं, सर कुछ, अरे बेटा अरे नहीं होगी, अरे हो जाएगी, ठीक है तो 2 बच्चे और ला, 5 बच्चे और ला, उसके बाद मैं तेरे को डबल दे दूंगा। तो हम ऐसे बोलते थे, वो ऑफलाइन का एक अलग है। ऑनलाइन में अब ऐसे भी नहीं है कि मैं आप बोलूं कि आप 2 बच्चे जोड़ो, मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा। अब आपका ध्यान हट जाएगा, अरे आपका काम थोड़ी ना है बच्चे जोड़ना। हाँ, कोई साथ वाला उसको बता दो भाई पढ़ेगा तो फीस लगेगी, हैं। ऐसे बोल दिया कि चलो 2 बच्चे और जोड़ो, मैं आपको 1,000 रुपये दे दूंगा। अरे पढ़ने आए हो यहाँ, 1,000 रुपये कमा के आप 2 बच्चों 10 बच्चों को जोड़ दिया, मान लो आपने 10,000 कमा के आप क्या करोगे। हमारा तो चलो ऐसे चलता है, चलता रहेगा ऐसे। तो हम चाहेंगे बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि टाइम और मनी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी कुछ बच्चे सर 5 तक का दो, फैमिली प्रॉब्लम है। अरे भाई परेशानी का नाम ही ज़िंदगी है, किस किस के परेशानी नहीं होती। अब हम किसे बताएं परेशानी क्या होती है। ठीक है, ऐसे बात नहीं है, आज हम सही स्थिति के ऊपर हैं। बट लॉकडाउन में हमने जो झेला है, किस किस को बताएं हमने क्या झेला और क्यों बताएं, भाई सवाल ये है। पढ़ने आए हैं, इस बकवास बातें थोड़ी ना सुनने आए हैं। अब आपके 1,000 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझिएगा। 5 दे रहे हो, 6,000 रुपये दे रहे हो, 22,000 रुपये का चीज़ है।
रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं तो बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ का, आप उस चीज़ को समझिए, आने जाने में जो परेशानी होती है वो बचती है। अगर आप एक सीमित मात्रा में पढ़ते हैं, पर डे पढ़ते हैं, तो आप इस चीज़ की अहमियत समझते हैं। 1000 रुपये में आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरे देखते देखते 1 लाख रुपये का नुकसान होगा। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो चाहेगा कि मेरे 1 लाख रुपये का नुकसान हो, है ना। तो देखो फीस के अंदर से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ ये ऐसे मत लगाइएगा कि सर देखो 1000 रुपये फैमिली प्रॉब्लम है। अरे भाई रहती है, सबके फैमिली प्रॉब्लम रहती है। आज हमारे फैमिली की क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको क्यों डिस्कस करूँ, है ना। सदा एक जैसे दिन नहीं रहते, हालात बदलते हैं, याद रखना, हालात बदलते हैं और बदलेंगे। अगर आप मेहनत करोगे, किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते भाई। अब किसी टाइम हम भी किस्मत के भरोसे थे, पर मेहनत करके देखा तो उसका रिजल्ट ही कुछ और निकला, ठीक है। दूसरा टाइमिंग को लेकर है भाई, दूसरा टाइमिंग को लेके सबसे बड़ा इश्यू है। मैं बता रहा हूँ, अगर 1 महीना भी आपके एग्जाम में बचेगा या 15 दिन भी आपके एग्जाम में बचेंगे तो भी देखो आपकी फीस ये रहेगी, भले आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, फीस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप अपना टाइमिंग निकाल के पढ़िए। टाइमिंग का आप औसत मान के चलिए, 1 यूनिट है, किसी भी कोई भी एक पेपर है वो 50 आवर खाता है। ईमानदार वाला रिव्यू बता रहा हूँ आपको। एक लेक्चर्स में 1 यूनिट के अंदर 10 लेक्चर होते हैं, एवरेजली 60 मिनट का बनता है, 50 घंटे का बनता है। अगर मैं 5 यूनिट करूँ तो 250 घंटे बनते हैं, और इसको आप नोट्स में तैयार करते हैं साथ साथ तो आपको डबल टाइम लगता है। तो 500 आवर तो ये हो गए, प्लस आपको इसको रिपीट करने के लिए 300 आवर और चाहिए। तो अगर आपके पास 800 आवर का समय है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत शानदार फायदेमंद साबित होगा। और ऐसा होता भी है जो बच्चे टाइमिंग को लेके पढ़ते हैं उस टाइम में, ठीक है। अब मान लो आपकी एग्जाम नज़दीक आ गई, तो फीस का तो मैंने पहले बता दिया, 5-6 हज़ार रुपये कोई बड़ा इश्यू नहीं। इतने से ज़्यादा 3 गुना तो महंगा आपका मोबाइल है इससे, है ना। और मोबाइल बदलते वक्त आप देखो कैसे कर लेते हैं, अरे नहीं बोले 464 वाला नहीं चाहिए, बोले मेरे को 8/128 वाला चाहिए, बोले नहीं यार, बोले हल्का है। तो क्या इसका मतलब आप समझ तो रहे हैं कि क्वालिटी क्या है ना भाई। तो ऐसी बात नहीं है, आप इस चीज़ को समझते हो। दूसरा क्या कि आपके पास 3 कम से कम मान लो चलो 5-5 यूनिट आपकी पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, या कुछ बच्चे अभी यूट्यूब पे डेमो वीडियोज देख के हैं, वो ऐसा सोच भी रहे हैं कि यार ये चैनल हमें पहले मिल जाता तो शायद हमारे लिए अच्छा होता। तो मैं उनको बता रहा हूँ आप 3-3 यूनिट भी पढ़ सकते हो। 3 यूनिट पढ़ोगे तो 150 आवर इसको लिखने के लिए लगेंगे आपके पास से लगभग 420 आवर्स। ये हमारे पास से रिकॉर्ड है, जो हमारे पास बच्चे ऑफलाइन है उसमें बच्चे ऑनलाइन भी इसमें क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका एवरेजली टाइम ये निकाला जाता है। रिपीट करने के लिए इसको लगभग 180 घंटे चाहिए, मतलब मान के चलो एक सीधा 600 घंटे का है। और 10 घंटे पर डे पढ़ते हो तो 2 महीने भैया आपको चाहिए ही चाहिए, 2 महीने आपको चाहिए ही चाहिए। बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में भी पढ़ते हैं और वो पास भी होते हैं, वो डिग्री भी रखते हैं, है ना। उसमें बहुत से बच्चे आप जानते होंगे ऐसे बच्चे कि पेपर में पढ़ के पास हो गए, 10 ईयर्स पढ़ के पास हो गए और ज्ञान देते हैं। अरे इतने रुपए तो बोले हम कॉलेज वालों को ही नहीं दिया। अरे भाई तू तेरी साइकोलॉजी रख, तू कर क्या रहेगा, उस डिग्री का क्या कर लेगा आगे चल के, कहीं प्रमोशंस वगैरह में भी काम नहीं आती। आजकल तो माहौल ऐसा हो गया है देखते देखते। और बेरोजगारी नहीं है, ऐसे लग रहा है ऐसे बेरोजगारी है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे आपकी बातें गलत बोल रहा हूँ कि चारों तरफ बेरोजगारी हाहाकारी मची है। मैं बोल रहा हूँ बेरोजगारी बाद में देखिए, पहले खुद को देखिए, बस वहीं बेरोजगारी खत्म हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा पर्सनली रिव्यू है, आपके लिए ऐसा बदल सकता है, ठीक है। ये बात आप आज नहीं 2 साल जैसे आप हमेशा क्लियर करके 1-2 साल आप बाहर निकाल लोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ किसी दिन मैं ये शायद ठीक बोल रहा था। और ये मैं पूरा का पूरा अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है। गरीबी हमने भी झेली है, पर गरीबी को एक लेवल समझ के झेला है, ठीक है। मैं भी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ना तो हम गरीब थे ना हम अमीर हैं, और हमारी आज भी यही स्थिति है, ना हम गरीब हैं और ना ही हम अमीर हैं। बस समय के हिसाब से कुछ सुविधाएं हमारे पास बदल गई हैं। और टाइमिंग का एक किस्सा बहुत पुराना है और ये रेगुलर स्टूडेंट से जानते हैं। कौन सा किस्सा पुराना है, मैं अगर मेरे 6 साल के अनुभव की बताऊं, हालांकि मैं आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूं, पर सुनिएगा इस चीज़ को। जो बच्चा सबसे पहले आता है वो सबसे कम फीस दे के जाता है। यस, जब बैच बनता है ऑफलाइन क्लासेस का, वो बच्चा सबसे कम फीस दे के जाता है। उस वक्त वो हमारे पास लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये में बात कर रहे हैं, सर इतने ही दूंगा। और उस टाइम में देखो हमें भी ज़रूरत होती है,
कि भाई चलो 2 5 20 बच्चे बैठे, उनको देख के और बच्चे बैठे। क्यों झूठ बोले भाई? ये बच्चे पूरा टाइमिंग लेके जाते हैं, लगभग 7 से 8 महीने आते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, शानदार रिजल्ट दे के जाते हैं। अब आप धीरे धीरे इसका बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे ये फीस हमारे पास 22,000 रुपये तक आ जाती है, एवरेजली 17, 18, 19, 20 तक आ जाती है, जिससे हम 1 रुपया भी कम नहीं करते, भले ही वो ना आए सही। ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम घटता है। ऑफलाइन में भी हमारे पास ऐसा होता है कि बच्चा आता है, सर मेरा 1 महीना एग्जाम में बचा है, सिलेबस हो जाएगा। तो भाई बिजनेस है या एजुकेशन से हमारा काम ही ऐसा है, मना आज तक ही नहीं किया कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगर तू हमारे पास 6 आवर क्लास लेने आएगा, सोच समझ के फीस देना भाई, आज डेमो कल आ जाना फीस लेके। तब बच्चा दिमाग लगाता है यार 6,000 रुपये में ना 6 आवर तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, वो फीस भी दे जाता है बेचारा। 3 दिन आता है, 4 दिन आता है, 5वें दिन आता है, 6ठे दिन आता है, शनिवार को आता है, दितवार को गायब, यानी संडे को गायब, आगे गायब। फिर उसके समझ में आ जाती है यार ये तेरे बस की बातें नहीं है। और हम अपनी जगह गलत नहीं होते, हम करवा देते हैं कि देखो भाई पहले ही बता देते हैं 3 यूनिट होगी, 15,000 रुपये से कम भी नहीं रहेगा, सिर्फ 3 यूनिट होंगे, अगर तू 6 घंटे आना पड़ेगा। अब उस वक्त तो लगता है हाँ ठीक है, जोश जुनून में आता है, किसी ने उसको बताया कि तेरी एग्जाम है, अचानक से निकल के आता है, कर ही लेंगे ऐसे। फिर बोला अरे सिलेबस हो जाएगा 1 महीने में। हाँ भाई आदत है सब, ये सेक्टर ही ऐसा है हमारा कि हम मना कर ही नहीं सकते किसी को। पर अब धीरे धीरे अब ये सिस्टम उल्टा हो गया रिकॉर्डेड क्लास के अंदर या ऑनलाइन क्लास के अंदर। अब जो बोला है वो बात रिकॉर्ड हो रही है, अब हम इसमें झूठ नहीं बोल सकते। इसमें भी छोटा मोटा फ्रॉड होता है, वो लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताऊँगा। ठीक है, तो जो बच्चे लास्ट में आते हैं फीस भी पूरी दे के जाते हैं और लेके कुछ नहीं जाते। ठीक है, तो वो उन्हीं बच्चों के भरोसे हमारे कोचिंग्स वगैरह का रेंट निकलता है, बाकी ये तो सब ईमानदारी की मेहनत होती है। ठीक है, तो जो ऊपर के पैसे उड़ाए जाते हैं वो इन्हीं बच्चों की फीस से उड़ाए जाते हैं। तो आप समझिएगा फीस और टाइमिंग। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास एग्जाम में केवल 1 महीना बचा है और आप में एक्चुअली क्षमता है 3 यूनिट पढ़ने की, तब तो आप 6,000 पे करिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए। आप बिल्कुल भी इस सिलेबस को मत लीजिएगा, क्योंकि पैसा रिफंड होने वाला नहीं और आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं। फिर आपके समझ में आएगा, फिर आप ऐसा लगेगा कि काश हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। मैं पहले ही बताता हूँ, टाइमिंग है, देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग है तो पढ़िएगा। यही हमारे पास अब की बार हुआ। स्टार्टिंग में हमने बच्चों को 3500 रुपये में दिया था और 200 केवल 200 स्टूडेंट्स को दिया था, 100 परी प्लस 100 फाइनल। उसमें हालांकि मैं 10-20 बच्चों को शायद ज़्यादा देना पड़ा था। वो बच्चे 3500 में पढ़े, यकीन मानिए वो एक लेक्चर्स उन्होंने पढ़ रखा है, उनका रिवीजन भी सही टाइम पे हो रहा है। और उन बच्चों से कभी शायद आपसे टकराएं तब पूछना कि क्वालिटी मेंटेन कैसे रखी जाती है, वो आपको समझा देंगे इस चीज़ को। तो पूरा पेपर पढ़ रहे हैं। अब 6,000 रुपये चला है, अब थोड़ा सा टाइमिंग का शॉर्टेज है, पर इतना नहीं है। अगर आप वास्तव में, अब मजाक नहीं, 5 आवर आप पढ़ सकते हो, 5 आवर प्रैक्टिस के लिए रखते हो, 10 घंटे पर डे निकालो, तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम तक आप 3 यूनिट आराम से कर लोगे। क्योंकि पेपर के बीच में भी छुट्टियाँ आती हैं, किसी पेपर में 10 दिन आता है, किसी में 12 दिन आता है, किसी में 15 दिन भी आता है। तो प्रीवियस जो फाइनल में बच्चे हैं उनको तो पता है कि कितनी छुट्टियाँ आती हैं। जो अभी हाल ही में एमएससी लिया, प्रीवियस के बच्चों को ज़्यादा वो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम आपकी लगभग 45 दिन तक चलती है। तो आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में बच्चा मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा, बीच बीच में भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम से 2 दिन अगर आप धैर्य रखते हो तो, ऐसा नहीं कि रात को पढ़ दिया सुबह साफ मिलेगा, ऐसे करोगे तो बिल्कुल कम पढ़ लीजिएगा। सेलेक्टेड 2-2 यूनिट पढ़ लीजिएगा एक बार अगर होता है, फिर टाइमिंग बचता है तो आप 30 यूनिट पढ़ लीजिएगा। तो ये ईमानदार वाला, ऑनेस्टी वाला रिव्यू है, आप कर सकते हैं अगर आप में एबिलिटी है तो। और अगर आप देर सवेर आए हैं, अगर आप सर्च करके आए हैं, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो हमारी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम आपको कॉल वगैरह से डिस्टर्ब नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने एक बार गलती से कर लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, कितने भी ब्लॉक कर लो चाहिए। अरे फूल पत्ती वाली क्लास अपने किस काम की। ठीक है, 6ठा पॉइंट है हमारे पास PDF नोट्स, है ना भाई। इसको लेके भी संशय की स्थिति रहती है। तो PDF नोट से आपको केवल कोर्स परचेज कर रखा है उन स्टूडेंट को ही मिल रहा है, बाकी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं सर PDF के आप अलग से पैसे ले लीजिए, नोट्स ही चाहिए, तो उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये बात जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उसको पता है। कैसे, जैसे मान लो कि ऐसे मान के चलो 60% हमारे पास से रिटर्न में है ना भाई। आपके पास नोट्स ओपन किए होंगे, आपको पता है 60% ही रिटर्न में। जो नए बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ 40% से लेक्चर्स के अंदर ही है।
तो वो हमारे पास एक प्रकार से इम्पॉसिबल सा होने लग जाता है कि इसका हम PDF किस प्रकार से क्रिएट करें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया कि ये देखो पूरा अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब इसी के जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 या थ्योरम नंबर 2 है वो थ्योरम नंबर 3 ये आपसे हो जाएगी। तो अगर आपने ये नंबर 1 अच्छे से पढ़ा है तो 2 और 3 हो जाएगी, और नहीं होती है तो आप PDF नोट्स में देखिए। ऐसा हमारा शेड्यूल चलता है PDF को लेके। तो इसका मतलब PDF में आपको ये नहीं लिखी हुई मिली और ये मिली, अपने वीडियो लेक्चर्स में इसे नहीं देखा, अब ये देख भी लोगे तो क्या कर लोगे, समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि 100% इसी का रिजल्ट है। और जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर्स देख लिया, उन्होंने खुद के साथ साथ नोट्स तैयार किए तो वो लिख सकता है, ये वाले उसके अपने आप समझ में आ जाएंगे। मैं कैसे भी लिख दूं पर वो समझ सकते हैं कि हाँ ये ऐसे समझ में आ गया है। तो PDF का कुल मिला के ये है। दूसरा, मैं चाहूँ तो PDF दे सकता हूँ, यस चाहूँ तो। हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पूरा का पूरा मैटर लिख रखा है, मैंने उसका PDF बना के आपको अवेलेबल भी करवा दूँ, बट एक स्टूडेंट्स अपने हिसाब से लिखता है। आपको पता है, आप कोई चीज़ समझोगे आप अपने हिसाब से उसका नोट्स बनाओगे। किसी का R लिखने का स्टाइल है, मेरा M ऐसे लिखता हूँ, N ऐसे लिखता हूँ, N के डैश लगाया, R के डैश के लगाया, या R-1 लगाया, R-2 लगाया। अब बच्चे का R11 हो गया और आप उन्होंने R-1 R-2 लगाया था, आपने समझा ये R11 R22 है। तो कहने का मतलब किसी स्टूडेंट्स की कॉपी की मैं PDF बना के देता हूँ तो उसके अंदर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और अपन क्वालिटी मेंटेन रखने वाले लोग हैं। हमने कभी भी ऐसे नहीं किया कि आपको हम परेशानी में, हो सकता है ये आपको समझ में भी आ जाए, बट हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो आपको PDF में जितना भी मैटर मिलेगा वो मेरे खुद के हाथ से लिखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल हमें अलग से टाइमिंग इसका निकालना पड़ता है और साथ साथ निकालना पड़ता है, और आपको उसमें चेक कर सकते हो कोर्स परचेज के बाद। ऐसा नहीं कि किसी भी की कॉपी ली ऐसे उस पर लोगो लगा दिया, मैं तो भाई नरेजिस्टर लो जी हो गया। अपने खुद के हाथ से लिखे हुए और बहुत ही सफाई के साथ उसे लिखा गया है, स्टेप बाय स्टेप उस PDF में समझाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि PDF नोट्स एक प्रकार से हमारे पास हैं भी और नहीं भी हैं, केवल कोर्स खरीदने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और नहीं हैं बिना कोर्स खरीदने वालों के लिए। तो हम पैसा लेके भी इसे नहीं दे सकते, वरना भाई पैसे किसको बुरे लगते हैं, है ना। मान लो हम 1000 रुपये में भी PDF दे दें, 5 पेपर के 200 रुपये करके, जैसा मार्केट में दे रहे हैं, और आप लोगों में बहुत से ने खरीद भी रखा होगा 200 रुपये वाले, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, और आपने देखा होगा सब कचरा है। ऐसा कैसा कुछ मैटर कॉपी कर दिया, कुछ कहाँ से उठाया, लॉजिबल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास है, आप कोर्स खरीदते हैं तो आपके पास PDF नोट्स हैं वो उपयोगी हैं, नहीं खरीदते हैं तो आपके पास नहीं उपयोगी हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट्स के यकीन नहीं है, एक बार मांग लियो मेरे से, मैं उसको पास ऐसी फाइल भेजूंगा जैसा मैं कोर्स खरीदने वाले बच्चों को देता हूँ। अब मैं भेज दूंगा, पहले नहीं देता, अब केवल एक ही भेजूंगा, उसमें देख लेना। फिर आप ऐसे बोलोगे सर और रहने दो, अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो किसी का ऐसे शक हो कि भाई मैं ऐसे चाह रहा हूँ, वरना भाई पैसे किसी को भी बुरे नहीं लगते, आपको भी नहीं लगेंगे, ठीक है। PDF को लेके अब देखो छोटा सा ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है, हालांकि इसका आपके कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस बात का। अभी हाल ही में एक गर्ल्स ने PDF नोट्स मांगे, मेरे को नहीं पता था कि वो गर्ल्स ही थी, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज आया और ऐसे नोट्स मांगे, फिर अपना तो वही याद है, नोट्स मिलेंगे, नहीं जी प्लीज़ सर, अरे काहे की प्लीज़, पक गए हैं कान सुन के, काहे की प्लीज़ भाई, 6 साल हो गए मार्केट में रहते हो, क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक, यही कर रहे हैं। किसकी सुन रहे हैं, बच्चों की सुन रहे हैं, और क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम सोचते हैं यार ये बच्चे 6 महीने से आ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, इतना पैसा दिया, इनको ये दे दिए, फ्री में ले जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस वक्त से एक हैबिट हो गई मना करने की। स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाते थे, पर अब धीरे धीरे खुद को ऐसे चोट तो पहुंचनी है, अब ऐसी आदत पड़ गई, नोट्स नाथ जी प्लीज़ सर हो तेरी, अरे काहे के सुख पक गए हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, नहीं मिलने वाले हैं। फिर उन्होंने एक इमोजी भेज दी। अब देखो ये आपको पता है, मेरे को वास्तव में इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। उन्होंने एक सैड सॉरी पता नहीं ऐसे आंसू से निकले होते, मैंने बाद में इंटरनेट पे सर्च करके उसे देखा, वो सो सैड वाली इमोजी थी। अब उसने इमोजी भेजी, बदले में हमने भी एक इमोजी भेज दी और उसी से लफड़ा हो गया। यस, आप सोचेंगे, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक देखो मेरा बेसिक नॉलेज कितना है, आप इस स्तर पे आंकिएगा इस चीज़ को। अब हमने भी बदले में दे दी। अब वो बोलती है कि सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इसका भी ख्याल नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, ये क्या तरीका है, अरे क्या हो गया, हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर मैंने उस नंबर पर क्लिक करके देखा, किसी गर्ल्स का नाम था, नाम नहीं बताऊँगा, सुन रही होगी तो अच्छा नहीं होगा।
लो जी, अब हम तो फंस गए इमोजी भेज के, और जो इमोजी भेजी उसका मालूम बाद में सर्च किया इलीगल था, नहीं भेजना चाहिए था, खुद को बाद में पता चला, पर पहले पता ही नहीं था। लो जी, भड़क उठे, बोले तो क्या, मैं ये सोच रहा हूँ यार हो क्या रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। फिर कॉल आया, वही अपने नंबर है फिक्स, पता है ना आपको, अपने पास एक ही सिम है, और ये भी हमारे पास एक छोटे मोबाइल में डली रहती है, व्हाट्सअप दूसरे में चलता है ना। उसका कॉल आया, अब क्या करूं, बदल गया मैं जी, बदल करना क्या है, ऑनलाइन के ये तो फायदे हैं। भड़क उठी, फ़ोन करते हैं साथ, ऐसे कैसे यार सर, हम आपकी इज्जत करते हैं, वही जो व्हाट्सएप पे भेजा था ऐसा कैसा बोल रही। अरे भाई क्या हो गया, कौन बोल रहे हैं, बात तो बताओ। अरे सर आप कैसे ऐसे बहला रहे हो, फुसला रहे हो, क्या हो गया भाई गुड़िया। अब देखो हम पलटना पड़ता है भाई साहब, बिजनेस ही ऐसा है। एकदम से मुँह करके, ना जी व्हाट्सअप, ना जी हमने तो नहीं चलाया। सर देखो कैसे कैसे, मैं वही वो रिसेप्शन पे एक गर्ल्स रहती है, हाँ यस एक्चुअली रिसेप्शन पे गर्ल्स रहती है, उसके पास एक्सेस है व्हाट्सअप का, वही संभालती है हमारा एंड्रॉयड मोबाइल, पर वो एक टाइमिंग के बाद, उस वक्त वो मेरे पास था। और आजकल हम भी सीख गए हैं भाई, क्यों नहीं सीखेंगे, लॉकडाउन में और किया क्या था, यही किया था, पर इमोजी नहीं सीखी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी इमोजी को अप्लाई करने की। फिर वो थोड़ा सा शांत हुई, मतलब मेरे पास नहीं है, उसको बोल देता हूँ अभी, क्या हो क्या गया मेरे को ये तो बताओ। नहीं सर वो कुछ ऐसा इलीगल भेज दिया। वो नहीं सर आपने भेजा होगा। मैं बोलो भाई अपने कहाँ से भेजे, अपने पास तो छोटा सा मोबाइल है और इसमें तो मेरे को तो नहीं पता आप क्या इमोजी बता रहे हो। ऐसे करके उसको थोड़े से ठंडे छांटे दिए, सीधी सीधी भाषा समझो, तब मैं समझा यार ये मोबाइल तो मरवाएगा किसी दिन। अब अपने को तो इमोजी नहीं पता, क्यों पता होगा भाई, हमने कभी काम ही नहीं पढ़ा कि कौन सी इमोजी का क्या मतलब है। फिर हमने इंटरनेट पे सर्च की, छोटे छोटे आइकॉन देखे, इसलिए हमने सोच रहा भाई साहब ये PDF वाला लफड़ा ही ख़त्म कर देते हैं। तो मत मांगना भाई किसी को, प्लीज़ वलीज से हमारे कान पक चुके हैं पूरी तरह, 5-6 साल हो गए सुनते सुनते, और मना करने की आदत सी पड़ गई है। हो सकता है यार ये बात सुन के हमारा थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगे, पर यही सच्चाई है, ठीक है। तो हम बिल्कुल ऐसे गंवार नहीं है, लोग जानबूझ के हमें गंवार बना देते हैं। हम ठहरे सिंपल व्यक्ति, और आपको पता ना जो सिंपल होता है वो उसको लोग गंवार बोल देते हैं। एक तो हम शक्ल से भी गंवार लगते हैं और एक ऊपर से गंवार बोलते हैं। छोटी छोटी खासियत है, हालांकि मेरे को नहीं बताना चाहिए, पर मैं ऐसे एक प्रकार से ऐसे बता रहा हूँ कि अपने साथ क्या होता है। जैसे इस जयपुर शहर में हम पेटीज़ खा रहे हैं, 2 प्रकार की पेटीज़ है, एक तो ऐसे राउंड में आती है, एक 3 कोट की आती है, शायद इसको क्या बोलते हैं, कुछ नाम है, पेटी से पहले इसका भी नाम है, पेटी से पहले इसका भी नाम है। अब हम तो ये बोलते हैं भैया वो 3 कोट वाली पेटीज दो, भाई पेटी होगी एक प्रकार से, 3 कोट वाली दो। अब उसके साथ अब तो समझ में आ गए भाई, सोर्स होता है, थैली एक देता, भैया एक और देना, नाम नहीं लेते थे इसको क्या बोलता है, वो थैली तो अच्छा नहीं लगेगा, इतना तो कॉमन सेंस सब धीरे धीरे बढ़ रहा है, भैया इसके साथ एक और देना, एक से कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में अच्छा लगा। तो ऐसा होता है हमारे पास। कभी कभार ऐसे कॉफ़ी पीने चले गए, ऐसे किसी बड़े शॉप पे चले गए, जूस पीने गए। एक बार मैं बता रहा हूँ, अगर आपने जूस पिया तो आपको पता है, जब पपीते के जूस में वो मिलाया जाता है वो, अब तो मेरे को पता है उसको चेरी बोलते हैं। मैं तो ये बोला भाई साहब वो हरे हरे लाल लाल डाल। अगला मेरी तरफ ऐसे देख रहा, साथ वाले लोग बोले यार क्या कर रहे थे आप बोला मेरे बेइज्जती करवाने लाते हो, पहले आप ये देखो आप कहाँ खड़े हो। अरे भाई साहब किसी बड़े मॉल में चले गए, गुनाह कर दिया क्या। बोले सर आप इतनी VIP जगह खड़े हो, ऐसे गंवारों की तरह बोल रहे हो कि इसमें हरे हरे लाल लाल डाल। अब अपनी आदत नहीं है, ना बोलूँ तो वो डाले ना, वो भी सोचते हैं कि यार बच्चे वगैरह पीते होंगे, नहीं डालते हैं, कोई कस्टमर की चॉइस पे आधार पे था, वो हमें मान लो भाई साहब डाल। अब नहीं डालूँ तो चुपचाप रह जाऊँ, और हमें वो अच्छी लगती हैं, बोलूँ तो कैसे बोलूँ भाई साहब, अपने क्या शर्म है, बोल दिया। नहीं बोलते तो क्या होता, चेरी नहीं डालता। वो भी ऐसे देख रहा है ऐसे, यार ये लोग कहाँ से गए इतने बड़े सेक्टर में, क्यों भाई गुनाह थोड़ी कर दिया यार। अरे महंगी जगह पर लोग नहीं जा सकते क्या, सिंपल है तो क्या हुआ, जा सकते हैं भाई, क्या है पैसा ले ले तेरा बात खत्म। फिर वो ऐसी तरफ देख रहा। ऐसे ही हमारे पास एक बार कॉफ़ी के साथ हुआ। देखो ये किस्सा मैं बता नहीं रहा हूँ, पर मैं एक बार क्वालिटी के साथ बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्वालिटी क्या होती है। कैफ़े कॉफ़ी डे में चले गए, स्टार्टिंग का दौर था, और अंग्रेजी हमारी कितनी खतरनाक है, या पढ़ते पढ़ते फील करोगे। यूट्यूब पे भी आपको इसके कुछ कुछ झलक देखने को मिल गई होगी या मिल जाएगी, और क्लास में आते आते आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे शब्द हमारे इधर उधर जाते हैं, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालते। काम की चीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये हमारा लोकल एरिया ही ऐसा रह गया, और हम कभी उस चीज़ को सीख नहीं पाए। हालांकि अब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे आने वाले ईयर्स के अंदर, ठीक है। हम चले गए ऐसे कैफ़े कॉफ़ी डे में, इंग्लिश में बोल रही, नाम समझ में आया नहीं, कैसे करके चलो मुझको एक ऐसे नाम समझे, सिंपल सा जो वर्ड हम समझ पाए उसका ऑर्डर कर दिया, और एक लड़की दे गई, हेलो जी। अब ये नहीं पता इसको स्टार्ट कहाँ खाना है या पीना है, ये हकीकत है भाई। कॉफ़ी कैफे डे में कभी जाओगी, इतनी सारी वो फ्रेंचाइजी हैं,
अब तो समझ में आने लगा, इतने सारे नाम समझ में नहीं आया। उस वक्त हमने एक बोल दिया, ये लो जी, क्या इसे खाएं पिए, बोतल से दे गई, कुछ ऐसा था, कुछ ये था, यार पीने का नहीं है खाने का है ये सुने। अब इसको क्या बोलते हैं ये भी नहीं पता। ये हकीकत है, अपना बेसिक नॉलेज है, क्योंकि इन चीज़ों से अपना कभी वास्ता पड़ा ही नहीं। गांव से उठ के आ गए जयपुर, आ गए कुछ करने के लिए आए थे और कर भी रहे हैं वो, तो हमारे पास ऐसा बना। हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया ऐसा। अब देखिए यहाँ देखिए एक बार, ऐसे नहीं होता कि मॉल वाले लूटते हैं या कैफे कॉफी वाले लूटते हैं। अब वो पीछे पीछे, सॉरी सर क्या हुआ सर, पसंद नहीं आई, व्हाट सॉरी सर। वो भी ऐसे देख रही है यार ये लोग आ कहाँ से गए, और जाने का रुतबा भी, शक्ल से तो गवार हैं वो, तो चलो भाई लगता होगा अगले की सोच है कैसे भी होगा, बट ऐसे देख रहे यार आए तो लोग गाड़ी से, अपनी नहीं है भाई, किसी के साथ के लिए गए थे। वो भी मेरी तरह ऐसे था बिल्कुल देसी, यार लोग आए भी हैं पैसा खर्च करने आए हैं, ऑर्डर दे दिया, पैसा दे दिया, छोड़ गए, सॉरी सर। वो बोलना चाह रही कि हम कुछ और दे दें इसके बदले। अरे हम सोचे यार निकलने दे भाई, क्या आ गया, हम तो जाके वही अपनी थड़ी जिंदाबाद। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। फिर मेरे को साथ वाले लोग समझाते हैं, यार सर आप ऐसे मत किया करो, आप बोला महंगी जगह आपके साथ जाना बेकार है। मैं बोल भाई साहब आपका कौन सा रुतबा गिर रहा है, मेरे साथ ना आ जाओ, रहने दो, मैं तो अकेला चला जाऊँगा। अरे भाई अपनी भी तो इच्छा होती है, चलो यार इतनी बड़ी चीज़ है इसके ऊपर जाएँ, देखें तो शुरू अगला क्या दे रहा है। तो ऐसे ही चलता रहता है। एक बार मैं हमेशा मोबाइल के एंटी हूँ। यस, मेरे पास से जब मेरा मोबाइल होना चाहिए था उस वक्त घर वालों ने दिलाया नहीं, और जब दिला रहे थे उस वक्त मैंने लिया नहीं। मैं बहुत ही इससे अजीब सा किस्म का हूँ। और आप पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते देखोगे हम अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट हैं। पहले हमें अच्छा नहीं लगता था, पर आजकल हमें अच्छा लगता है। आपको हमारे जैसा दूसरा शायद मिले, ठीक है। मैं हमेशा मोबाइल के एंटी हूँ। और मोबाइल के एंटी क्यों हूँ, पहले मैं जब हमें सही टाइम पे मिलना चाहिए तो उस वक्त घर वालों ने किसी भी कीमत पे दिलाया नहीं। और जब घर वाले, फिर मैं जयपुर आ गया, जब सोचा भाई इतनी दूर जा रहा मोबाइल होना चाहिए, उस वक्त हम जिद पे आ गए, फिर हमने लिया नहीं। तो मोबाइल और सोशल मीडिया से हम पिछड़ गए। फिर हमेशा मैं ये सलाह देता हूँ, नहीं मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। तो मेरे एक सर ने समझाया, सर आप क्या बोल रहे हो, आप सोच के देखो, किसी को बोले मोबाइल नहीं होना चाहिए और आप क्या करवा रहे हो, ये देखिए आपकी कोई बात सुन रहा है, वीडियो कहाँ देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। तब मैं मोबाइल के प्रति थोड़ी रिस्पेक्ट करने लगा। ऑनलाइन आने के बाद भी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही हैं लगभग चीज़ें, और अब तो मोबाइल भी महंगा लिया है, उसके से भी रिकॉर्ड हो जाता है। बट अब हमें थोड़ा ऐसा लगने लगा, हाँ यार से सोच के देखो, ऐसे मोबाइल के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो अब फिर हमने मोबाइल चलाने लगे। यूट्यूब पे भी हमने लॉकडाउन में खूब देखा, लॉकडाउन से पहले की बातें ज़्यादातर। फिर अब हमें ये पता चला कि शॉर्ट्स क्या होते हैं, रील्स क्या होते हैं। अब हमें इनका भी अंतर नहीं पता कि शॉर्ट्स और रील्स में क्या अंतर है। सोशल मीडिया पे तो हमने सीखा कि पापा की परी भी कोई चीज़ होती है, हमें तो पता ही नहीं था यार, नाम सुना पापा की परी, चलो ये भी हमने देखा। तो ये सब बकवास चीज़ें हैं। हाँ, अभी भी मैं यही कहूँगा बकवास चीज़ें हैं, बट ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए, उधर का बेसिक नॉलेज लेने के लिए ज़रूरी भी है। और आज आपके पास इतनी सारी सूचनाएं हैं, देखो अपना वीडियो फालतू में लंबा हो रहा है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ इतनी सारी सूचनाएं हैं जो हमारे पास किसी भी काम की नहीं है। कोई भी एक आपको टॉपिक दे दो, कोई बोल रहा है उस मुद्दे पर, अगले बिना बोले हम अपना पूरी की पूरी राय दे देते हैं। और आजकल तो मैं भी यही कर रहा हूँ, सीख के। फिर हमने देखा पिछले 4-5 महीने में यह सब बकवास है, तो आजकल हम वहीं अपने पास पुराने रूटीन पे आ गए। छोटा मोबाइल रखते हैं और बड़ा है अपने पास। जब आप व्हाट्सएप पे भेजते हो मैसेज वगैरह तो मेरे पास भी रहता है, और जब मैं क्लास में रहता हूँ तो उसका एक्सेस दूसरी डिवाइस में भी रहता है। तो हो सकता है आप कभी ऐसे देख जो कुछ मांगे, तो सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव था। मेन चीज़ 2-3 चीज़ें हैं। स्टडी मोड आपके लिए बेटर ऑप्शन है, और धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। ये बता ही दिया, ये उपयोगी है तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। अगर ये नहीं उपयोगी तो शायद आप छोड़ के जा भी चुके होंगे, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी के साथ या क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, ना पहले किया था ना अब कर रहा हूँ। सिलेबस भले ही मैं थोड़ा कम करवा दूंगा, बट क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर से अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हो तो परेशानी हमारी तरफ से होगी नहीं, और आप हमें परेशान कर सकते हो, सर डिस्काउंट दो, हमें आदत पड़ी हुई है भाई, हम परेशान नहीं होते। और ऐसे कोई मांगता तो हमें ऐसा हेल्प फील ऐसे होता है यार, चलो कोई बात नहीं, मतलब सुधरने वाले हम लोग हैं नहीं, क्योंकि अगर हम सुधर गए तो हमारी कल्चर बिगड़ जाएगी। तो अपन इंडियन लोग हैं, उस परंपरा का भी हमें ख्याल रखना है। टाइमिंग का भी ध्यान में रखिए। एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं तो भी रियल में बता रहा हूँ, अगर कुछ जज्बा है पढ़ने का तो एग्जाम के बीच में भी आपको बहुत टाइम मिलेगा। फीस यही रहेगी 6000 रुपये, ठीक है। तो हम बढ़ी हुई फीस हम वापस ले रहे हैं,
और इसके पीछे कुछ भी मान लो, आपको जैसे आपकी सोच हो ना, आप वैसे इसे मान सकते हो। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और इस चीज़ से हम 1 रुपया भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि भाई देखो, पैसे का काम पैसे से बनेगा। छोटी बहुत प्रॉब्लम से, फैमिली प्रॉब्लम सबके है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर से एक इन्फॉर्मेटिव, और ये खासकर उनके लिए जो नए स्टूडेंट्स ने अपने अभी ऐप डाउनलोड करके आए हैं। तो उससे पहले आपको ये दिख गया होगा, और बाकी कुछ डेमो, कुछ वीडियोज़ ही यूट्यूब पे अपने ऐप के ऊपर भी छोड़ रखे हैं, ताकि आप अपनी क्वालिटी वगैरह देख सको कि आपको जो मिलने वाला है उसकी क्वालिटी आप कितने हाईएस्ट तक कर सकते हो, कितना लोवेस्ट तक कर सकते हो। तो अगर आपका नेटवर्क अच्छे से पकड़ रहा है, और आज की बात है, शायद आज तो जयपुर में 5G भी लॉन्च हो गया है, तो जियो के कस्टमर है ज़्यादातर, और कुछ लगभग मैक्सिमम के हैंडसेट भी 5G है। तो आजकल मेरा भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट बनने लगा है। हालांकि मेरे पास 5G हैंडसेट अभी प्रेजेंट में नहीं है, और ना ही हमें चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, इंटरनेट चार्जिंग का, तो हमारे पास वैसे भी 5G है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी ऐसी बातें हैं। इन बातों का या तो कोई मतलब नहीं निकलता है, या बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है। तो आज का क्लास का जो कंक्लूजन है वो एक संक्षिप्त विवरण है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक बार इसी से ही आप सत्य मान के चलिएगा। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो अपने पास स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप कॉल करके बेझिझक पूछ सकते हैं। इस बात में संकोच मत कीजिएगा। हम बिजी हैं, पर हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम ही टाइम है। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा। कॉल नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। कॉल नहीं मिलता है क्योंकि मेरी आदत है, मैं रिकॉर्डेड क्लास करता हूँ, उस वक्त मैं हटा देता हूँ इसको। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में होता हूँ तो बच्चों ने मेरे पास मोबाइल, या तो किसी ने देखा ही नहीं, और देखा है तो इतना पता है कि जेब में है, मोबाइल है। क्यों? मैं मान के चलता हूँ अपन पढ़ा रहे हैं और सडनली वाइब्रेशन जेब में हुआ, तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, उस वक्त हमारा माइंड दूसरी दिशा में जाएगा। किसका हो सकता है, क्या बोल सकता है, क्या काम था, उसमें भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, और वो चीज़ कभी भी आपको नहीं मिल पाएगी। और हालांकि आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, बट कुछ चीज़ें छूट सकती हैं। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले 2 से 3 घंटे का समय एक वीडियो को पूरा दिया जाता है। उसे पूरा आगे से पढ़ा जाता है, पीछे से पढ़ा जाता है, कुछ हिस्से इक्वेशन से वो देखनी पड़ती हैं, ताकि वीडियो की क्वालिटी को हम मेंटेन रख सकें। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर्स मान सकते हो, ये भी एक प्रकार से अपने आप में एक लेक्चर्स है, जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको बताता है। तो आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र आप कोर्स सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अनलिमिटेड व्यू है, दिखाने के लिए हमने 25 या 30 व्यूज़ आपको दिख रहे होंगे, बट उसमें भी अगर आपके गायब हो जाते हैं तो आप बता देना, हम फिर से रिफ्रेश करके उस वीडियो में डाल देंगे, तो आप अनलिमिटेड टाइम्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज का हम ये लेक्चर्स यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ तक आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से यही कहूँगा, ऐप के ऊपर नए जुड़ के आए हो, अभी डाउनलोड ऐप किया है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स लीजिए, मुस्कुराइए, आप सही चैनल पे आए हैं। ये एक बार मैं बोल रहा हूँ, पूरा सिलेबस होने के बाद ये आप खुद बोलोगे। इस बात का हमें कई सालों का अनुभव और हमें आपकी मेहनत पर विश्वास है। ठीक है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपके द्वारा की गई मेहनत आपको और हमको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगी। ये चंद लाइनें मैंने अभी इधर उधर से देख के मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, और हकीकत भी है, यही सच्चाई है। ओके।